अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को मुखातब करके फरमाया था कि आए खत्ताब के बेटे सुन लो, सिर्फ ईमान वाले ही जन्नत के अंदर जाएंगे। हमको ईमान समझना चाहिए कि ईमान कहते किसे। बहुत मामूली सा ये जुमला है ईमान, लेकिन ईमान की असल क्या है, उसकी हकीकत क्या है और कहते किसे है। ईमान की लज्जत, ईमान की चाशनी जिस शख्स को मिल जाए तो कभी वो ईमान को छोड़ता नहीं। हम लोग बस एक मुहावरा बोलते हैं, तू बड़ा बेईमान है, यानी तेरे अंदर ईमान नहीं है। हमने बस बेईमान उसको समझ रखा है जिसके अंदर घोटाला करना, माल दिया हो उसको हड़प कर लेना, नाजायज तरीके से खा जाना, इसी को हम ये समझते हैं कि ये बड़ा बेईमान शख्स है, देखो उसने फला आदमी की बेईमानी कर ली है। ईमान का एक हिस्से से ये शख्स महरूम है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन इसी को पूरा ईमान और ऐसा न करने को पूरी तरीके से बेईमानी कह दिया जाए, ये चीज गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि मुसलमानों तुम गम न करो, तुम मायूस मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम उदास मत हो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही को बुलंदी अता फरमाएंगे, सरदारी देंगे, आला मकाम अता फरमाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अगर ईमान है आपके अंदर तो इससे पता चल सकता है हमें और आपको कि ईमान की हैसियत क्या है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय कानून के मुताबिक और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो उनके यहां जो वोटर लिस्ट वगैरह में नाम है उस एतबार से 20 करोड़ माना जा सकता है, लेकिन 30 करोड़ 35 करोड़ भी कहा जाता है जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट वगैरह में नहीं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 30 करोड़ कम से कम 25 करोड़ से तो कम है ही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्ही को बुलंदी देंगे, तुम्ही को सरदारी देंगे, तुम्ही को आला मकाम देंगे, तुम्ही को हुकूमत देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। आज हमारे पास हुकूमत नहीं है, आज हमारे पास सरदारी नहीं है, आज हमारे पास इज्जत नहीं है, आज सबसे ज्यादा जलील हम है, सबसे ज्यादा रुस्वा हम है, सबसे ज्यादा परेशान हाल हम हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है, वरना सारी कायनात झूठी हो सकती है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा हम इज्जत तुम्हें देंगे, सर बुलंदी तुम्हें देंगे, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, अगर ईमान हमारे अंदर होता तो आज हमारी हालत नहीं होती जिस हालत से हम और आप गुजर रहे हैं। जो चाहता है हमें पकड़ लेता है, जो चाहता है कोई भी गोश्त को गाय का गोश्त कहकर ट्रेनों में हमारी रुसवाई होती है, हमारी दाढ़ी पकड़ के खींची जाती है, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता है, जहां मर्जी आई वहां पकड़ के बांध के मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारी
लिंचिंग की जाती है। आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसका भी मुंह उधर है, उसका भी मुंह उधर है, पता ही नहीं चल रहा। एक तो इधर करो। असल में ये कीड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतना है, 2 तो खा चुका हूं मैं अभी। कम से कम एक पंखे करो इधर होना चाहिए, ठीक। हमारी ये हालत आज कर दी गई, और पूरी आलमी सतह पर देख लीजिए आज हमारा क्या हाल है। फिलिस्तीन के अंदर हमारा क्या हाल है, लबनान में हमारा क्या हाल है, सीरिया में हमारा क्या हाल है, ईरान में हमारा क्या हाल है, उर्दून और अलजायर में हमारा क्या हाल है, मराकश में हमारा क्या हाल है। पूरी आलमी सतह पर भी देखा जाए तो मुसलमान कहीं पर भी इज्जत के साथ नहीं है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। कायनात के किसी भी दौर में आज तक मुसलमान इतना जलील और इतना रुस्वा कभी नहीं देखा गया जो इस दौर में देखा गया। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस मत हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो। हम तुम्ही को बुलंदी देंगे, वान तुम लअलौन, तुम ही आला रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही मालिक रहोगे। हम तुम्हें हुकूमत से नवाजेंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन को हो जाओ। ईमान बहुत वसी मौजू है। स्टेज के पास ही आप लोग बोलेंगे तो कैसे जहन बनेगा। अब सुनिए मेरे भाइयों, एक हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ईमान बहुत वसी चीज है, लेकिन आज सिर्फ 3 चीजें हम आपके सामने रखेंगे बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुम व सबऊन शुअबतन। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस। 70 से ज्यादा ब्रांच है, 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 3 ब्रांच को, 3 शाखाओं को अल्लाह ने बयान किया है इस हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 70 से मुराद कसरत, 70 से मुराद ये नहीं है कि 70 ही है। 70 का लफ्ज अरबी में ज्यादती के लिए बोला जाता है, ज्यादती के लिए। जैसे ये कहा जाता है कि लोगों इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमि मियता मर्रा। लोगों अपने रब से तौबा करो, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मैं भी एक दिन में 24 घंटे में, रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो 100 मर्तबा मग़फ़िरत तलब करता हूं का मतलब मैं भी बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। कहते नहीं अभी मारेंगे 100 जूते, तो 100 जूते का मतलब ये नहीं होता गिनती के 100 जूते, यानी बहुत ज्यादा मारेंगे। अरे मैंने 50 बार तुमसे ये कहा, तो 50 बार कहने का मतलब ये नहीं कि 50 बार का मतलब ये कि बहुत ज्यादा बार मैंने ये बात कही है। मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूं, ये काम मत करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 50 बार हमने काउंट करके और गिनती करके हमने आपको समझाया। नहीं, 50 मरतबा समझाने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा बार मैं तुमको समझा कर थक चुका हूं, लेकिन तुम नहीं मानते। यही मतलब है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब यह कि ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। सबसे अफजल बता दी, सबसे निचली बता दी, सबसे बेहतर क्या है वो बता दिया।
और सबसे नीची कौन सी ब्रांच है ईमान की, वो बता दी, और अलग से इन दोनों के बीच में एक ब्रांच है उसको जिक्र कर दिया।